पिछले कल हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर जगत सिंह नेगी जी ने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयानबाजी करी है। लगभग 10 मिनट का उनका संबोधन दिशाहीन संबोधन, ज्ञानहीन संबोधन और कटुता से भरा हुआ संबोधन है। उन्होंने लगातार वहां अपने संबोधन के अंदर संविधान, लोकतंत्र, तिरंगा यात्रा, फिर उसके पश्चात भ्रष्टाचार, संविधान, कई ऐसे विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन एक भी बात में तर्कता नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि संविधान के संशोधन की बात करें तो इस देश में आजादी के 1951 से लेकर अंतरिम सरकार से लेकर वर्ष 2023 तक लगभग 106 के करीब संशोधन हुए हैं। उनमें से लगभग 80 से अधिक बार यदि संशोधन किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकारों ने किया है, और उन कांग्रेस के नेताओं ने अपनी केंद्र में अपनी सरकारों को बचाने के लिए वो सारे काम किए हैं। चाहे उसके अंदर आपातकाल हो, चाहे अभिव्यक्ति की आजादी का विषय, उसके ऊपर रोक लगाने की बात हो, चाहे पत्रकारिता के ऊपर रोक लगाने की बात हो। दूसरी तरफ जहां लोकतंत्र की बात है, धारा 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग यदि 80 से या 90 से अधिक बार जिसने दुरुपयोग किया है तो इस देश के अंदर कांग्रेस की रीति नीति वाली सरकारों ने किया, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने 51 से अधिक बार उसका दुरुपयोग किया है। जहां तक तिरंगा यात्राओं की बात है, उन्होंने कहा 2003 से पहले तो ये तिरंगा की बात करते नहीं थे भाजपा के लोग। मैं उनको बताना चाहता हूं इस देश के अंदर एकीकृत कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बने, उसके लिए पंडित दीनदयाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने 1952 के अंदर एक यात्रा का प्रारंभ किया था, जिसको 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के अंदर 370 और 35 को समाप्त करके मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। उससे पहले 1991 के अंदर मुरली मनोहर जोशी जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मोदी जी उस यात्रा के संयोजक थे। तब भी एक तिरंगा यात्रा, एकता यात्रा का आयोजन किया गया था। अनुराग सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। जहां तक उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी के विषय पे कुछ बोलते बोलते गुरु गोलवलकर जी के ऊपर तथाकथित एक गलत टिप्पणी वो उन्होंने की है, दुर्भाग्यपूर्ण वो टिप्पणी है। गुरु गोलवलकर जी वो संघ के द्वितीय सर संघ चालक रहे हैं, जिनके कहने पर स्वयं सेवकों ने देश की सेनाओं का सहयोगी बनने का काम 1962 के युद्ध में देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी के कहने पर किया है। ज्यादा बढ़िया होता जगत सिंह नेगी बोलने से पहले नेहरू जी से पूछ लेते, कल सुबह ही पूछ लेते कि मैंने 11 बजे 12 बजे विधानसभा में बोलना है तो मुझे इस पे कोई टिप्पणी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। नेहरू जी ने उसके बाद स्वयं सेवकों को गणतंत्र की परेड में भी बुलाया था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां करी हैं जगत सिंह नेगी जी ने, और इससे सिद्ध होता है कि आपदा का आप डिसास्टर मिनिस्टर इस प्रदेश के लिए डिसास्टर स्वयं बन चुके हैं और वो डिसास्टर का प्रबंधन भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश के अंदर सुक्खू जी के नेतृत्व की सरकार के अंदर फिरौती के मामले बढ़ रहे हैं, गोलीबारी के मामले बढ़ रहे हैं, भू माफिया बढ़ रहा है, खनन बढ़ रहा है। उन सबको नकेल कसने के लिए सरकार फेल है। झूठे आंकड़े देने में सरकार लगातार जोर जोर से झूठ बोल रही है, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी 4 तारीख को प्रदर्शन धर्मशाला के अंदर आयोजन करके उसके अपना विरोध भी जताएगी, और उसके साथ साथ विधानसभा के अंदर विधानसभा के नेता भी जगत सिंह नेगी की टिप्पणी का पुरजोर जवाब देंगे।